हेलो गाइस, दिस इज तुषार कौशल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धामी ट्रेजेडी के बारे में 1939 में जो हुई थी। ठीक है, धामी ट्रेजेडी वाज हेल्ड इन 1939। जैसे कि आप सबको पता है कि हिमाचल में स्मॉल स्मॉल प्रिंसिपैलिटी स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, जिनको रूल्ड करते थे इधर राणास और ठाकुर्स। ठीक है, धामी वाज वन ऑफ देम। तो धामी को कौन रूल करता था? राणास। ठीक है, तो जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी बात करी थी कि जो हिमाचल में जो भी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो किसके अगेंस्ट हुई थी? या तो अपने नेटिव रूलर की एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट। तो धामी के लोग भी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट थे। इसके लिए वो क्या करते हैं कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने आप को ऑर्गेनाइज किस वे में करेंगे? वो एक संघ तैयार कर देते हैं, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देते हैं जिसका नाम होता है प्रेम प्रचारणी सभा धामी स्टेट। प्रेम प्रचारणी सभा धामी स्टेट, जिसमें वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, वो उनको अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का या इस सभा को ऑर्गेनाइज करने का मेन ऑब्जेक्टिव इनका ये था कि ये अपनी सोसाइटी में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म लाना चाहते थे। ठीक है, फिर 1939 में ये क्या करते हैं, इस प्रेम प्रचारणी सभा का नाम चेंज करके धामी रियासती प्रजा मंडल कर देते हैं। धामी रियासती प्रजा मंडल। ठीक है, 1939 को 13 जुलाई 1939 को करते हैं ये नाम चेंज। फिर ये क्या करते हैं, इसके मेंबर्स, धामी रियासती प्रजा मंडल के मेंबर्स जिनको लीड करते हैं श्री सीताराम। ठीक है, सीताराम की लीडरशिप में ये राणा के पास जाते हैं। उस टाइम धामी के राणा होते हैं श्री दिलीप सिंह, राणा दिलीप सिंह होते हैं। ठीक है, उनके पास जाते हैं और अपनी डिमांड जो है पुट फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, वो मेनली 3 डिमांड्स रखते हैं। फर्स्ट डिमांड रखी थी, वो रखी थी एबोलिशन ऑफ बेगार। अब ये बेगार सिस्टम क्या है? जो हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी, बेगार सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें लोगों को एज अ लेबर यूज किया जाता था विदाउट एनी वेजेस। दैट मीन्स फोर्सफुल लेबर विदाउट एनी वेजेस। सेकेंड डिमांड उन्होंने क्या रखी कि DRPM, धामी रियासती प्रजा मंडल, धामी रियासती प्रजा मंडल को रिकॉग्नाइज किया जाए। क्या किया जाए? उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, और थर्ड डिमांड जो उन्होंने रखी कि रिडक्शन किया जाए लैंड रिवेन्यू में। लैंड रिवेन्यू जो था उसमें रिडक्शन किया जाए बाय 50%, 50% उसको कम कर। तो फिर राणा DRPM की डिमांड्स को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर 16 जुलाई 1939 को DRPM का 7 मेंबर्स का एक डेलीगेशन, प्रतिनिधि मंडल जो है वो धामी की तरफ मूव करता है कि अपनी डिमांड्स लेके, जो अपनी डिमांड जो है खुद राणा के हाथ में देना चाहते थे। पर होता क्या है, जब ये डेलीगेशन या प्रतिनिधि मंडल जो है धामी स्टेट के बॉर्डर के पास पहुंचता है तो इस डेलीगेशन को बहुत से लोग ज्वाइन कर लेते हैं। अराउंड 1500 पीपल जो है इस डेलीगेशन के साथ जुड़ जाते हैं। फिर पुलिस भागमल सोठा जी को, जो इस डेलीगेशन के हेड थे, उनको अरेस्ट कर लेती है गनाटी में। एंड उनके हाथ में जो कांग्रेस का फ्लैग होती है उसको भी स्नैच कर लेती है और उसको बर्न कर देती है, उसको जला देती है। फिर पुलिस क्या करती है कि क्राउड पे लाठीचार्ज स्टार्ट कर देती है, इवन फायरिंग भी स्टार्ट कर देती है, जिससे जो है 2 लोगों की डेथ हो जाती है और बहुत से लोग जो है घायल हो जाते हैं। तो फिर धामी के लोग एक लेटर सेंड करते हैं गांधी जी और नेहरू जी को, जिसमें वो सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, इवन अपनी डिमांड्स भी रखते हैं। बट गांधी जी एंड नेहरू जी उनकी डिमांड्स को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि गांधी जी और नेहरू जी बोलते हैं कि इतने शॉर्ट नोटिस पे हम एक स्मॉल से स्टेट पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इतनी जल्दी फॉर्म नहीं कर। बट गांधी जी और नेहरू जी को बहुत ही दुख था जो भी धामी में फायरिंग इंसिडेंट हुआ था उसके रिगार्डिंग। तो उस इंसिडेंट पे रिपोर्ट तैयार करने के लिए गांधी जी श्री शांति स्वरूप धवन जी को धामी भेजते हैं और वो वहां के लोगों से, धामी के लोगों से और राणा से मिलते हैं। तो फिर 30 जुलाई 1939 को एक नॉन ऑफिशियल इंक्वायरी कमेटी बनती है जिसको हेड करते हैं लाला धुनी चंद अम्बालवी, और उनके साथ 2 और मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करते हैं नेहरू जी को, और उस रिपोर्ट में वो कुछ सजेशन भी देते हैं, जिसमें से मेनली 3 सजेशन जो होते हैं। फर्स्ट सजेशन जो होता है कि जो धामी फायरिंग इंसिडेंट हुआ है उसकी इंक्वायरी की जाए बाय अ हाई कोर्ट जज, ये उनका फर्स्ट सजेशन था। सेकंड सजेशन जो उन्होंने दिया कि जो भी इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व होगा उनको पनिशमेंट दी जाए। एंड थर्ड सजेशन जो उन्होंने दिया था
कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में इंप्रूवमेंट की जाए। ठीक है, तो ये था हमारे पास धामी ट्रेजेडी। बात ये थी कि इसके बाद जो था धामी फायरिंग ट्रेजेडी के बाद क्या था कि हिमाचल में या हिमालयन हिल स्टेट्स में फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जो थी बहुत बूस्ट हो गई थी। दैट मीन्स इट गेव अ ग्रेट बूस्ट टू द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश और हिमालयन हिल स्टेट्स। ठीक है, थैंक यू।